गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट। आज हम आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। देखिएगा चैप्टर का नेम है हमारा डिफरेंटेबिलिटी। ये हमारे पेड कोर्स में था, लेकिन हमने इसे पेड कोर्स की बजाय अब यहाँ कराने की सोची है। इसके बाद का जो चैप्टर है वो हम पेड कोर्स में ले जाएंगे। देखिएगा डिफरेंटेबिलिटी क्या है। देखिएगा पहले इसके राइट हैंड डेरिवेटिव एंड सेकंड राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिएगा द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी पर इज। क्वेश्चन में हमें एट एक्स इक्वल टू 0, 1, 2 या 3 पर पूछेगा कि आप फंक्शन हमारा डिफरेंटेबिलिटी है या नहीं है। एट एक्स इक्वल टू सी इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी प्लस 0 या और आर एफ डैश सी एंड डिफाइंड एज। ये है राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस के एफ सी अपॉन एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ हमारा आर के प्लेस पर एल होता है और सी प्लस एच के प्लेस पर सी माइनस एच होता है, सी माइनस एच, और ये एच माइनस एच होता है। और जब हमारी इन दोनों की राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू सी, दस ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंटेबल एट एक्स इक्वल टू सी। कब? इफ एंड ओनली इफ आर एफ डैश सी इक्वल टू एल एफ डैश सी। तो बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन हम कवर करेंगे। देखिएगा इसके जो हम क्वेश्चन कराएंगे उनमें नंबर 1 क्वेश्चन देखिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हमने लिखा प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर बट नॉट डिफरेंटेबल एट एक्स इक्वल टू 0 पर। वेयर मोड ऑफ एक्स मीन द न्यूमेरिकल वैल्यू और द एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ एक्स। देखिएगा इसका क्या मतलब है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स को एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और माइनस एक्स होता है यदि एक्स क्या हो, लेस देन 0। और यहां मैं एक नोट भी लिख देता हूं। देखिएगा जैसे ये हमारा x है, पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा प्लस के x। अगर ये माइनस x है तो दोस्तों माइनस ऑफ माइनस x, तो क्या हो जाता है, प्लस के x हो जाता है। तो x लेस देन क्या था, 0, तो क्या करेंगे माइनस x, और ये x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जब ये प्लस के x। और इसका ग्राफ ये हो जाता है x एक्सिस y एक्सिस। ये इसका ग्राफ होता है। अब हम देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूअस दिखाते हैं। तो क्या होता है, देखिएगा राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिमिट 0 प्लस h, 0 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा f ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 मोड ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और h के प्लेस पर 0 रखेंगे 0। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ
0 माइनस 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। तो ये हो जाएगा दोस्तों लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ h। तो क्या हो जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और h के प्लेस पर 0 रखने पर 0। देखिएगा राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आ गई, और दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0 इक्वल टू मोड ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों राइट हैंड लिमिट भी हमारी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 0, और फंक्शन की वैल्यू भी हमारी 0। तो हम लिख सकते हैं सो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मोड x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। इस जगह तक हमने दोस्तों क्वेश्चन कर दिया। ये लिखा हुआ था प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। अब हम डिफरेंटेबिलिटी के लिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा आधा क्वेश्चन हो गया, आधे को अब करते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, हमने बताया था कई बार आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी, ये 3 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटिव है। रिलेटिव कैसे है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था दोस्तों लिमिट का, उसमें तो क्या बताना होता था, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो हम कह देते लिमिट एग्जिस्ट है। तो जब हमारा कंटिन्यूअस चैप्टर चला था तो उसमें लिमिट अपने आप में कंप्लीट हो जाती है। क्यों हो जाती है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हमें करनी है एवरी क्वेश्चन में। तो ये चैप्टर इसके साथ कवर। और अब डिफरेंटेबिलिटी जब हम कर रहे हैं, डिफरेंटेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन में जैसे इसमें कंटिन्यूअस पूछ लिया गया, ऐसे पूछ लिया जाएंगे। तो ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से बहुत हद तक रिलेटिव है और बहुत इजी भी है, सबसे ज़्यादा इजी है। दूसरी बात इसमें क्या है बच्चों, ये हमारा टोटल 12th का बेस है, टोटल 12th है। जिस बच्चे ने 12th में ये जरूर पढ़ी होगी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी, ये टोटल 12th का है। कोई भी और पोर्शन यहाँ 12th का नहीं है, सब अपर हो जाता है, सब ऐड होकर नेक्स्ट चैप्टर बन जाते हैं। लेकिन ये लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी सिर्फ 12th की है। 12th की बुक से भी आप करोगे तब भी समझ में आ जाएगी। अब ये हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है, अब आधे क्वेश्चन को अब करते हैं। देखिएगा दोस्तों राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h क्या है हमारा, मोड ऑफ h माइनस के, जब हम मोड ऑफ x क्या है हमारा दोस्तों, मोड ऑफ x, और जब इसमें 0 रखेंगे तो मोडलस ऑफ 0 कितना, 0 आ जाएगा, और ये h। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, ये कैंसिल हुआ 1 टाइम, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L f डैश 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन माइनस के h, लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ माइनस एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मोड ऑफ माइनस एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच। माइनस जीरो तो यहाँ है, अब करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस प्लस के एच टेंडिंग टू जीरो एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया वन टाइम, ये बचा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस वन, दैट इज माइनस वन। देखिएगा दोस्तों यहाँ वन और यहाँ माइनस वन, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे सो राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो दिस इंप्लाइज f of x is not differentiable at x इक्वल टू जीरो पर। यही क्वेश्चन में दोस्तों हमें कहा गया था कि गिवन फंक्शन हमें f ऑफ x कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू जीरो पर, बट नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू जीरो पर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।